नमस्कार। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। कोविड-19 के पेंडेमिक में हमें अगर इससे बचना है देन व्हाई नॉट। बच नहीं सके, हो गया तो भी चिंता नहीं, सो व्हाट, तब भी हम इस बीमारी से आपको बचा लेंगे। I represent the collective consciousness of the medical fraternity of the country. Yes, अगर मेरे को बचना है तो दो ही तरीके हैं। अवॉइडेंस ऑफ फेस टू फेस मीटिंग, यानी कि मुझे दूसरों से 3 फुट दूर रहना है और मास्क पहनना है। इससे मेरे को इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत कम हो जाएगा। But equally important is surface to human transmission. That means ये वायरस मेरे शरीर से बाहर निकल के घूम नहीं सकता, फ्लाई नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। किसी दूसरे के शरीर से मेरी नाक में तभी पहुँचेगा जब उसकी नाक से निकल के हवा के द्वारा मेरी नाक में पहुँचे। अगर वो हवा के द्वारा मेरी नाक में नहीं पहुंचता तो नीचे सरफेस पे गिर जाएगा। कौन सी सरफेस डेंजरस है? जो मेरे हाथ की रीच में है। सो वो सरफेसेस जो ऊपर से लेके नीचे तक, लेफ़्ट से लेके राइट तक मेरी रीचेबल है और मैं उसको बार बार टच करता हूँ, तो ये वायरस उस सरफेस पे जाके चिपक सकता है। जैसे टेबल है, फ़ोन है, टैबलेट है, आईपैड है, कंप्यूटर है, चेयर है, दरवाजे का नॉब है, दरवाजे का हैंडल है, यूटेंसिल्स हैं, मेरी शेल्फ है जहाँ से मैं किताबें निकालता हूँ या किताबें रखता हूँ। हर वो चीज़ जहाँ पे अगर मेरी हाथ की उंगलियाँ पहुँच सकती हैं, अगर मैंने उस वायरस को उस समय, अगर वो वायरस ज़िंदा है, अपनी उंगली को टच करी तो वायरस को मैंने अपनी उंगली पे ले लिया। उस उंगली को अगर मैं अपनी नाक पे या मुंह पे ले जाता हूँ तभी वो वायरस मेरे शरीर में जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। तो सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए मेरे को वो हर सरफेस जिसे मैं टच कर सकता हूँ मुझे क्लीन करना है और डिसइंफेक्ट करना है। रिमेंबर, दो चीज़ें अलग अलग हैं। क्लीन करना है और डिसइंफेक्ट करना है। मैंने अपने हाथ को पानी से धो लिया, वो क्लीनिंग हुआ, लेकिन हो सकता है जर्म्स मेरे हाथ में ना मरे। अगर दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्लीन यानी कि डर्ट को हटाना ताकि मेरा डिसइंफेक्टेंट कम इस्तेमाल हो, और एक बार मैंने सरफेस को क्लीन कर लिया तो उसके बाद में मेरे को जर्म्स को वहाँ से डिसइंफेक्ट करके उनको मारना भी ज़रूरी है। उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक मेरे पास ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और दूसरा मेरे पास में है ब्लीचिंग सॉल्यूशन। कैसे याद रखूं? याद रखिए, इस वायरस की आउटर सरफेस फैट की बनी हुई है। जो भी चीज़ फैट को डिज़ोल्व करती है वो इस वायरस को मार देगी। कैसे याद रखेंगे? खाना खाने के बाद में मेरे हाथ में जो घी लग जाता है, घी को साफ़ करने के लिए आप क्या करते हो? आप या तो नींबू का इस्तेमाल करते हो, या विनेगर का इस्तेमाल करते हो, या आप सोप एंड वाटर से हाथ साफ़ करते हो, या फिर आप राख से हाथ साफ़ करते हो। ये सारे एल्कली हैं। जो भी एल्कली होगा इस वायरस को मारेगा। या गरम करोगे, माइक्रोवेव में रखोगे, धूप के नीचे रखोगे, आग लगा दोगे, यानी कि इस वायरस को, अगर आपके घर में कोई खाना आया, खाने को लेके सीधा माइक्रोवेव में रख दिया, अगर उसमें वायरसेस उसकी सरफेस के ऊपर में है बॉक्स के, तो वायरस मर जाएंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सरफेसेस को आप माइक्रोवेव में तो रख नहीं सकते, तो उसके लिए आप फ़ोन को माइक्रोवेव में रख नहीं सकते, साबुन से धो नहीं सकते, राख से धो नहीं सकते, मिट्टी से धो नहीं सकते।
तो दो हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक है क्लीनिंग। क्लीनिंग आप सिंपल पानी से कर सकते हो, सोप से कर सकते हो, और आप उसको कर सकते हो अल्कोहल के साथ में आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। दो प्रकार के अल्कोहल हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी कि जो शराब पी जाती है उसका तो इस्तेमाल आप करोगे नहीं, तो जो इस्तेमाल करते हैं वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। 60 या 7% अगर उस लिक्विड में अल्कोहल है तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर वायरस को मार देगी। कहने को तो सेकंड्स में मार देती है, फिर भी हम 1 मिनट लेके चल रहे हैं उसके अंदर में। यानी कि कोई भी ऐसी सरफेस जिसे डिसइंफेक्ट करना है, आपने हाथ हैं, मोबाइल है, आपका आईपैड है, कंप्यूटर है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसके अंदर में पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मिला हो सकता है या फिर एलोवेरा भी मिला हो सकता है, आपने उसे डाइल्यूट करना है ताकि वो 60 to 70% अल्कोहल बन जाए। इसके अलावा मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है, वो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, वो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग सॉल्यूशन रेडी टू मेड भी होता है, डाइल्यूटेड भी होता है। जो रेडी टू मेड है वो तो 20 सेकंड से 30 सेकंड तक वायरस को मार देगा, जहां डाइल्यूट कर रहे हो वो 3 से 5 मिनट ले सकता है। सो कहने का मतलब है आज की डेट में किसी भी चीज़ को मेरे को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मेरे, आपने क्या किया, सुबेरे लिया, फ्लोर को पानी लिया, ब्लीचिंग पाउडर डाला, 0.1% ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाया, कपड़े से उसको भिगोया और पूरे फर्श को साफ़ कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे बने बनाए सॉल्यूशंस भी आते हैं ब्लीचिंग के, रेडी टू यूज़। उस सॉल्यूशन को मार्केट में बहुत सारे नाम से आते हैं। रेडी टू यूज़ है, कपड़ा लिया, कपड़े को भिगोया और वेट मॉपिंग कर दी। याद रखिए, ड्राई मॉपिंग करेंगे तो वायरस फिर उड़ जाएगा। तो आपने सरफेसेस की वेट मॉपिंग कर दी ब्लीचिंग में। जहाँ ब्लीचिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पे आपने अल्कोहल का इस्तेमाल कर दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को। अब ये तो हर एक को मालूम होता है कि किस चीज़ में ब्लीचिंग का इस्तेमाल। फैब्रिक में आप ब्लीचिंग का इस्तेमाल नहीं करोगे, हाथों में आप ब्लीचिंग का इस्तेमाल नहीं करोगे, स्किन के अंदर में ब्लीचिंग का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो याद रखिए, अगर मेरे को सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को हटाना है, रिमेंबर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। अब जैसे आप प्लेन में जा रहे हैं, जैसे आप एयरपोर्ट में जा रहे हैं, एयरपोर्ट में, प्लेन में एसी एटमॉस्फेयर है जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ पे हवा नहीं आ रही, नहीं जा रही, जहाँ पे सेंट्रल एसी है, वहाँ पे वायरस ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकता है। और वो वायरस अगर मेरी सरफेसेस पे है तो मेरे को इन्फेक्शन कर सकता है। यानी कि अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पर वो लोगों को जो बिज़नेस चला रहे हैं उन्हें ब्लीचिंग पाउडर से वेट मॉपिंग बार बार करनी है। और आपने जो चीज़ आप ले जा रहे हो यानी कि 60 to 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपने डिसइंफेक्ट करना है। To summarize, two things are independent to each other. One is washing, second is disinfection. पहले वॉश करते हैं फिर डिसइंफेक्ट करते हैं, दोनों ज़रूरी हैं। वॉशिंग से वायरल लोड कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, और डिसइंफेक्शन से मेरे वायरसेस मर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को आगे पास ऑन करना ना भूलें। हो सकता है आपके एक वीडियो से एक पूरी फैमिली की जान बच जाए। नमस्कार।